कुरुक्षेत्र में आयोजित हो रहे 1008 कुंडीय शिव शक्ति जन कल्याण महायज्ञ के संयोजक स्वामी हरिओम जी महाराज ने यज्ञ में शामिल हो रहे श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ एकमात्र ऐसा कर्म है जो धर्म, राष्ट्र और समाज का भला कर सकता है। कुरुक्षेत्र में हो रहा यह यज्ञ सनातन प्रेमियों का महाकुंभ है। इसके बढ़ रहे प्रचार प्रसार से कुछ एक शक्तियों का विचलित होना नया नहीं है। यहाँ धर्म क्षेत्र में हमेशा से ही यज्ञ और धर्म प्रेमियों की जीत हुई है। स्वामी हरि ओम जी महाराज ने यज्ञ में हुए उपद्रव और हिंसा की निंदा की। उन्होंने इस पर राजनीति करने वालों को भी जवाब दिया और कहा कि उनका भी भला हो। स्वामी हरि ओम जी ने कहा कि यहाँ यज्ञ को नष्ट करने का षड्यंत्र था जो विफल हो गया है। ब्राह्मण पूजनीय है और हम 101 यज्ञ कर चुके हैं, ये 102वां है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोगों से अपील की कि वह महायज्ञ में आहुतियां डालने के लिए पहुंचे और पुण्य के भागी बने। इस मौके पर यज्ञ में भाग लेने आए श्रद्धालुओं ने भी महायज्ञ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। ब्राह्मणों से बात करी तो उन्होंने कहा यहाँ भोजन सही मिल रहा है। बिल्कुल, भोजन भी सही था, सब कुछ सही था। मैंने आपको बताया कि उसमें षड्यंत्र के तहत 50 ब्राह्मणों को भेज दिया गया, जाके तुम हंगामा मचा दो या यज्ञशाला फूंक दो, महाराज की कुटिया फूंक देना। लेकिन मैं नहीं समझता था कि इस हद तक षड्यंत्र होगा। मैंने तो धर्म में कभी षड्यंत्र समझा ही नहीं। मुझे विश्वास था कि ये सब षड्यंत्र तो हो नहीं सकता, कोई आए ना आए ये अलग बात है। लेकिन यहाँ तो अगर मैं और कुछ कहूँ तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस षड्यंत्र की पूरी जांच होनी चाहिए और बेनकाब होना चाहिए। जो उपद्रवी थे उन्होंने आके माफी मांगी है, क्या कहेंगे? माफी, जो उपद्रवी थे माफी मांगे, वही मेरे पास पीछे खड़े हुए हैं, उन्हीं को त्रिशूल पकड़ा दिया है। ये देखिए, फोटो ले लो, ये देख लो, यही उपद्रवी थे। मीडिया में आपके इंटरव्यू दिए और उन्हीं को त्रिशूल पकड़ा दिया। अगर तुम्हारे अरमान कुछ बाकी रह गए हो कि महाराज मिलते, अगर तुम्हें उनको जान से मार देता तो ये त्रिशूल भी ले लो और आज से तुम ही मेरी रक्षा करोगे, मेरे साथ रहोगे, अपना अरमान और निकाल लेना। माफी दे दी आपने? मैंने आपको क्या कहा कि मैं जरा दूसरे टाइप का साधु हूँ। उन्होंने उपद्रव किया, उन्होंने कहा, बहुत कुछ कहा होगा, बाबा मिलेगा तो मार दूंगा, ये कर दूंगा। जब आकर के उन्होंने प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, तो मैंने कहा कि तुम्हारे मन में एक मलाल रहा होगा कि बाबा मिलता तो मैं ये करता। तो अब मैं मिल गया हूँ और ये हथियार भी है, ये त्रिशूल अस्त्र है, अब इसको भी ले लो, तुम ही मेरी रक्षा करना, जब इच्छा हो मार देना। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनमें वो क्षमता नहीं है। क्या कहेंगे महायज्ञ जो कुरुक्षेत्र की धरती पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे? गाँव मेरे बहुत ज्यादा जी पेवा से अरे गुरु जी के दर्शन होने थे हमारे हो गए। और सबसे अच्छा मोदी जी के धन्यवाद करते हैं जी हम, जो महिला शक्ति बाहर निकाल ली है, इतनी शक्ति दी है जी उसने। अरे नहीं बाहर लगाई डरे करा थी जी, चलती आना लिकड़ती आना जी, डर नहीं था। मोदी के राज में कोई जनानी नहीं डरती जी। मोदी जी का धन्यवाद जी, मोदी जी ने बहुत बहुत कुछ करे जी। शामिल हो रहे हैं आहुति डालने के लिए? हाँ जी, हाँ जी हो रहे हैं जी, हाँ जी हो रहे हैं जी। ये मेला लगा हुआ है हमारे लिए, तो आज कुंभ का मेला है यहाँ पे। हम इलाहाबाद नहीं जा पाए, हमें तो आज साधुओं ने ही आकर दर्शन दे दिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगे हमारा यहाँ आकर। बाबा जी ने दर्शन दिए, यज्ञ महाहुति देंगे, उसकी तो हमारा सुबह की बात है। एकादशी का व्रत हमारा व्रत संपूर्ण हो, आहुति देने का सुबह के मिले, माना बहुत बढ़िया बात है जी। आप बुलाए आज आके जो हमें आहुति डालने का मौका मिला, हमें बड़ी बात है हमारे लिए। और आज हमारे एकादशी का व्रत है जो हमारा संपूर्ण हो भगवान की। हम कैथल से विद्यार्थियों को लेके आरएसएस के माध्यम से पोंटा साहब के लिए हमारा टूर निकला है और रास्ते में हमने 108 कुंडीय ये महायज्ञ यज्ञशाला देखी, जिसको देख के हमें उत्सुकता हुई कि यहाँ आने की। और अब हमें भी सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ महाराज जी के दर्शन करेंगे और पावन जो यज्ञ चल रहा है उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। किस उद्देश्य से आई ये यात्रा? ये यात्रा विद्यार्थियों की, हमारे अनेक समय पे अनेक अनेक कार्यक्रम चलते रहते हैं, विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने के लिए और एक उनके अंदर उद्यमिता आए, उनके अंदर साहस जगे कि आज के समय में विद्यार्थी इतना चलता नहीं है साइकिल से,
तो पोंटा साहिब तक की यात्रा करेंगे तो वो आगे भी कहने के लायक बनते हैं और अपने जीवन में सशक्त बनता है व्यक्ति इस तरह के कार्य करके। कितने बच्चे आपके साथ? हमारे साथ में 21 विद्यार्थी आए हुए हैं और 4 उनके साथ बड़े चले हुए हैं ताकि ये यात्रा ठीक ढंग से, सुचारू ढंग से और एक अपने सनातन की पहचान करते हुए आगे बढ़ सके। अश्विनी कुमार कैथल से।